हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड फ्लावर्स इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। आज की हमारी नई टैरोट का रीडिंग है आपके ससुराल वालों की वीकनेस क्या है। ये एक जनरल रीडिंग है। जो बात आपसे रेजोनेट होती है वही आपको लेनी है, जो रेजोनेट नहीं होता उसको पूरी तरीके से जाने देना है। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो की स्क्रीन के ऊपर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, तो वहां से आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो और व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुकिंग करा सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। यूनिवर्स डिवाइन बताइए उनके ससुराल वालों की वीकनेस क्या है। यहां से देखते हैं। यूनिवर्स डिवाइन बताइए Eight of Swords, Six of Pentacles, Nine of Wands, the Devil, Knight of Pentacles, King of Wands, the Star, Page of Pentacles, Four of Pentacles, Three of Pentacles, इसका मतलब होता है Seven of Pentacles, Knight of Swords, Page of Swords, The Chariot। बॉटम टू डेक हमारे पास है दी एम्प्रेस। यहाँ जो साइन आए हैं वो है एरिस, लियो, सैजिटेरियस 90%, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी 80%, कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो 60%, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न 70%। इसका मतलब ये होता है कि आपके ससुराल वालों की जो वीकनेस है वो फर्स्ट यहाँ यही आई है कि वो अपने आप को बढ़ चढ़कर बहुत हाई लेवल में रखना ज़्यादा पसंद करते हैं। उनको किसी के सामने झुकना पसंद नहीं है, किसी के सामने हाथ फैलाना पसंद नहीं है, किसी के सामने अपनी रेपुटेशन को नीचा दिखाकर उनके सामने झुककर सिर्फ हाँ स्वीकारना भी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो यही उनकी कमज़ोरी है जो उनको बार बार प्रॉब्लम उनकी लाइफ में क्रिएट करती है। और शायद ये बात आप भी अच्छी तरीके से जानते हो, आपने भी ये देखा होगा कि वो किसी के सामने जल्दी झुकते नहीं हैं। किसी के सामने वो कुछ भी हो जाए, चाहे उनको बहुत ज़्यादा सामने वाले इंसान की ज़रूरत भी क्यों ना हो, लेकिन दूसरे पर्सन से बोलकर सामने वाले पर्सन को बताएंगे, लेकिन खुद नहीं झुकेंगे। ये यहाँ साफ तौर पर नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। क्योंकि कभी कभी हमें झुकना भी पड़ता है, कभी कभी हमें थोड़ा अपने आप को, अपने स्टेटस को थोड़ा डाउन टू अर्थ भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप हर तरीके से ऊंचा बनने की होड़ में बहुत कुछ गवाते चले जाओ, ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ वो अपने आप को ऊंचा दिखाने के चक्कर में हर तरीके से बहुत कुछ गवा रहे हैं, बहुत कुछ उनसे दूर हो रहा है, उनके रिश्ते भी दूर हो रहे हैं, उनके लोग भी दूर हो रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें जो उनको मिल सकती थी वो उनके एटीट्यूड की वजह से, उनके बहुत ही बुरे बिहेवियर की वजह से उनको गंवानी पड़ी। और अभी भी वो बहुत कुछ गंवा रहे हैं, वो उसकी वजह से ही है, क्योंकि यहाँ पेज की एनर्जी है। इसका मतलब ये होता है कि उनके जीवन में जो पैसे नहीं आ रहे हैं या बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी उनको नहीं आ रही है, वो भी यही उनका स्वभाव की वजह से है। तो यहाँ आपके ससुराल वालों की फर्स्ट कमज़ोरी ये है कि वो किसी के सामने झुकते नहीं हैं, किसी के सामने उनको झुकना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, या उनकी रेपुटेशन ख़राब होती है, या वो बहुत ही असहज महसूस करते हैं, ऐसा वो मानते हैं, या उनका ईगो हर्ट होता है, इस तरीके से वो देखते हैं। यहाँ सन की पोजीशन से ये भी नज़र आ रहा है कि आपके ससुराल वाले कई हद तक उनके पास कुछ है, पैसा है, स्टेटस है, या
एक अच्छी सिचुएशन है, या कहीं हद तक उनके पास एक बड़ी पोजीशन है या छोटी पोजीशन है, कुछ तो है उनके पास जिसकी वजह से वो किसी के सामने ज़्यादा झुकना पसंद नहीं करते हैं। तो बढ़ चढ़कर यही उनको बा रहा है। अभी हाल फिलहाल उनके जीवन में जो भी कुछ उनको नहीं मिल रहा है हाल फिलहाल, वो इस वजह से ही है। उनकी सेकंड कमजोरी ये है कि वो जो चाहे वो पा सकते हैं, उनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इस तरीके की उनकी एक जो सोचने की क्षमता है उसको वो तोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि 6+4 होता है 10। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी का मतलब ये होता है कि वो अपने आप में कुछ ज़्यादा ही बढ़ चढ़ कर खुद को मानते हैं कि उनके जैसा कोई नहीं है। वो जो कुछ भी कर सकते हैं वो दूसरे लोग नहीं कर सकते हैं। वो अच्छे एफर्ट कर सकते हैं, अच्छी मेहनत कर सकते हैं, बहुत कुछ अपनी लाइफ में पा सकते हैं। उनके पास बहुत कुछ आ भी रहा है। तो अभी हाल फिलहाल उनके पास जो कुछ भी आ रहा है उनका बढ़ चढ़कर घमंड उनके अंदर बढ़ रहा है। तो है उनके पास कुछ तो अभी एक पोजीशन है जिसकी वजह से उनके जीवन में इनकम बन रही है, उनके जीवन में कुछ अपॉर्चुनिटी उनको मिल रही है, उनके जीवन में अच्छी चीज़ें आ रही है, एप्रिसिएशन उनको मिल रहा है, कुछ तो उनके जीवन में हो रहा है जिसकी वजह से वो बढ़ चढ़कर खुद को बहुत ही बढ़िया दिखाते हैं कि वो बहुत ही बेहतरीन है, वो बहुत ही स्मार्ट है, वो बहुत ही अच्छे हैं। इस तरीके से खुद को रखते हैं जिसकी वजह से भी उनकी लाइफ में रिश्ते खराब हो रहे हैं। क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल का मतलब ये भी होता है कि आपके रिश्ते कहाँ जा रहे हैं, किस तरीके से हो रहे हैं, उसका आपको भान नहीं है। आपका सिर्फ एक ही फोकस है, पोजीशन। तो अभी आपका पूरी तरीके से, अभी आपके ससुराल वालों का पूरी तरीके से फोकस पोजीशन के ऊपर है, आसपास के लोगों के प्रति नहीं है, आसपास की सिचुएशन के प्रति बिल्कुल भी इतना ज़्यादा नहीं है। और वही उनकी कहीं ना कहीं आगे चलकर वही सिचुएशन कमज़ोर होगी। और अभी हाल फिलहाल उनकी जो भी कमज़ोरी है वो यही है कि वो अपनी पोजीशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की वजह से आसपास के रिश्ते को गंवा रहे हैं। अभी वो अपने आप में बहुत ज़्यादा मशगूल है, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं अपने लोगों के साथ। वो बहुत ज़्यादा ही बिजी है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि वो सच में बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनके जैसा कोई नहीं है। तो अभी हाल फिलहाल की सिचुएशन ये है उनकी कि वो अपने आप में इतना ज़्यादा खुद को मसरूफ रख रहे हैं कि उनको आसपास की चीज़ों का भान ही नहीं है। उनको ये भी लगता है कि वो बहुत ही खतरनाक है, किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, वो किसी के साथ किसी भी प्रकार का बिहेवियर कर सकते हैं। इतनी उनके अंदर अभी क्षमता है। वो दूसरों को नीचा भी दिखा सकते हैं, वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं, इसका उनको अभिमान है। ये बात तो आप भी जानते होंगे। उनको ये भी लगता है कि वो किसी से डरते नहीं हैं, इस तरीके से लोगों को दिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपके ससुराल के लोग बहुत ज़्यादा ही डरपोक है। लेकिन ये बात शायद बहुत अच्छी तरीके से किसी को भी पता नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा डरपोक लोग हैं। उनको छोटी छोटी बात में डर लगने लगता है और वो खुद को बहुत ज़्यादा बुद्धिशाली समझते हैं। लेकिन बुद्धि का तो यहाँ कुछ नज़र नहीं आता है। थोड़ा दिमाग चलाते हैं, सिर्फ इतना ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा बुद्धि है उनके अंदर, ऐसा यहाँ नज़र नहीं आता है। तो यहाँ उनकी कमज़ोरी यही है कि वो बुद्धिशाली बिल्कुल भी नहीं है, इसका आपको याद रखना है। उनकी कमज़ोरी यही है कि वो खुद को स्मार्ट मानते हैं, बहुत बुद्धिशाली समझते हैं, लेकिन वो बुद्धिशाली नहीं है। वो खुद को इतना ज़्यादा घरेलू पर्सन दिखाते हैं या लोगों के सामने उनकी बहुत अच्छी व्यवस्थित रेपुटेशन है, इस तरीके से दिखाते हैं। लेकिन लोग भी उनके बारे में अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो कैसे लोग हैं। ये वीकनेस ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ जो नज़र आ रही है वो है अपने आप को सुपीरियर मानना, खुद की गलतियाँ को कभी भी स्वीकार नहीं करना। उनको लगता है कि वही बेस्ट है, दूसरे लोग अच्छे हो ही नहीं सकते हैं। उनको लगता है कि उनके विचार ही बेस्ट है, उनके विचारधारा बहुत ही व्यवस्थित है, उनका बोलने का तरीका भी बहुत अच्छा है, उनका रहन सहन भी बहुत अच्छा है। और वही उनको कहीं ना कहीं इधर उधर भी करता है। यहाँ वो खुद को मानते हैं कि उनके जैसा
बहादुर इंसान कोई नहीं है, लेकिन वो अंदर से डरपोक है। वो ये खुद भी जानते हैं। वो अपनी लाइफ में कहाँ स्टक महसूस करते हैं, ये बात उनको भी अच्छी तरीके से पता है, लेकिन ये कमजोरी वो किसी को दिखाना नहीं चाहते हैं। बढ़ चढ़कर सामने से वो दिखाएंगे कि वो अपने माइंड से अपने आप के लिए बहुत ही स्थिर और वेल सेट पर्सन है। इस तरीके से ही दिखाना ज़्यादा पसंद करेंगे। यहाँ ये भी है कि वो अपने आप को कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर दिखाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। बढ़ चढ़कर लोगों के सामने वो अच्छे तरीके से पेश आना चाहते हैं, लेकिन यहाँ यही उनकी कमज़ोरी है कि लोगों के साथ उनका व्यवहार बहुत ज़्यादा प्राइडफुल नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। वो खुद भी जानते हैं ये बात। तो लोगों के साथ उनकी बातचीत करने का तौर तरीका को, रहन सहन को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। ये आपके ससुराल वालों की कमज़ोरी है कि वो लोगों के साथ अच्छी तरीके से मेंटेन खुद को नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो खुद में भी सिक्योर महसूस नहीं कर पाते हैं। यस, यहाँ वो बहुत ज़्यादा ही इनसिक्योर महसूस करते हैं, जिसकी वजह से वो दूसरों के सामने अच्छी तरीके से पेश नहीं आ पाते हैं। उनका भी आत्मविश्वास का लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, ये उनकी कमज़ोरी है। वो बढ़ चढ़कर खुद को दिखाते हैं कि उनका कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत ही हाई है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन चैरियट ने क्लैरिफाई किया है, इसका मतलब ये होता है कि उनकी पावर भी कभी कभी जवाब दे जाती है। उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी कभी कभी इधर उधर हो जाता है। कभी कभी वो भी अपने पोजीशन में डगमगते हैं, कभी कभी वो भी स्टक महसूस करते हैं। यहाँ दी एम्प्रेस की एनर्जी आई है, इसका मतलब ये होता है कि आपके ससुराल के लोग खुद को दी एम्प्रेस मानते हैं, लेकिन उनकी कमजोरी भी यही है कि वो ये नहीं है। वो बढ़ चढ़कर खुद में पावरफुल महसूस करते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है, इतना याद रखें। वो बहुत ज़्यादा खुद को सिक्योर महसूस करते हैं, सिक्योर मानते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा सिक्योर नहीं है। उनको लगता है कि वो अपनी बातचीत में, अपने रहन सहन में बहुत ही अच्छे हैं, व्यवस्थित है, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है। वो अपने आप के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, विचारों में बहुत ही अच्छे हैं, ये सब कुछ भी उनमें इतना ज़्यादा नहीं है। जब कोई भी इंसान खुद में स्ट्रॉन्ग नहीं हो तब वो कमज़ोर पड़ता है, और यही उनकी कमज़ोरी है कि वो खुद को जिस तरीके से दिखा रहे हैं वैसे अंदर से नहीं है, लेकिन वो अपने ईगो को और ज़्यादा सेटिस्फाई करने के लिए बहुत गलतियां भी करेंगे, बढ़ चढ़कर खुद को ऊंचा भी दिखाएंगे और बढ़ चढ़कर दूसरों को हर्ट भी करेंगे। वो यहाँ साफ है। यहाँ स्टार की पोजीशन है, इसका मतलब ये होता है कि आपके ससुराल के लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि वो बहुत पॉपुलर है, लोग उनको जानते हैं, पहचानते हैं, लोगों का सपोर्ट है, उनकी एक अच्छी पोजीशन है, अच्छा स्टेटस है, वो कहीं हद तक बहुत ज़्यादा ऊंचे हैं, ऊंचे खानदान से है, ऊंचे लेवल के है या ऊंची पोजीशन के ऊपर है। तो ये उनके अंदर एक खुमारी है जिसको वो छोड़ना नहीं चाहते हैं, और यही उनकी कमज़ोरी बन गई है कि इसकी वजह से वो बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं और बहुत कुछ प्रॉब्लम अपने लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि वो अभी 8 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में है, लेकिन उसको भी बढ़ चढ़कर अच्छा दिखाने की पेज की एनर्जी में है कि वो सब कुछ ठीक कर रहे हैं और उनके जीवन में सब कुछ ठीक है, इस तरीके से दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ साफ नज़र आ रहा है कि उनके जीवन में बिल्कुल भी कुछ भी ठीक नहीं है, और ये जो उनके जीवन में जो खुद ब खुद उन्होंने कमज़ोरियाँ क्रिएट की है, जिसकी वजह से हर तरीके की प्रॉब्लम वो महसूस करेंगे और सामना कर रहे हैं। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।